हरे कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को पापांकुशा एकादशी की असीम मंगलमयी और परम पावन शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे पापांकुशा एकादशी की पावन व्रत कथा का। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी केवल एक साधारण व्रत नहीं, अपितु एक अद्भुत अवसर है पापों के बंधनों को तोड़कर भगवान के शरणागति पथ पर अग्रसर होने का। पापांकुशा एकादशी का नाम ही अपने महत्व को स्पष्ट करता है। पाप अर्थात हमारे जन्म जन्मांतर से संचित दोष और दुष्कर्म, तथा अंकुश अर्थात उन्हें वश में करने वाला, उन्हें नष्ट करने वाला। यह वह दिव्य तिथि है जिसमें श्री हरि के चरणों में समर्पित व्रत और उपासना हमारे पापों पर अंकुश लगाकर उन्हें जला डालती है। मानो अग्नि के स्पर्श से कपास क्षण मात्र में भस्म हो जाती है। हे भक्तजन, हम सभी इस संसार सागर में बार बार जन्म और मृत्यु का दुख भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी उत्थान, कभी पतन। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। किंतु जो साधक पापांकुशा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक धारण करता है, जो सच्चे हृदय से भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होकर इस पावन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और उसके लिए बैकुंठ के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। प्रिय साधकों, कलयुग में हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि जाने अनजाने छोटे बड़े पाप निरंतर होते रहते हैं। कभी वाणी से, कभी कर्म से, कभी मन से हम भूलवश या स्वार्थवश ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनका भार आत्मा पर बोझ बनकर चिपक जाता है। यदि इनका प्रायश्चित न किया जाए तो यह पाप हमें बार बार जन्म लेकर उनके दंड भोगने को बाध्य करते हैं। किंतु भगवान की करुणा देखिए, उन्होंने हमें पापांकुशा एकादशी जैसा अमोघ व्रत प्रदान किया है। यह व्रत केवल शरीर का संयम ही नहीं, अपितु आत्मा का शुद्धिकरण है। आज का यह पावन दिन उन सभी भक्तों के लिए है जो इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, जो इस संसार के अपार सुख दुख से परे प्रभु के चरणों की शरण में शाश्वत शांति पाना चाहते हैं, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर बैकुंठ धाम की दिव्य भूमि में प्रवेश करना चाहते हैं। हे श्रद्धालुओं, जब भक्त सच्चे भाव से पापांकुशा एकादशी का पालन करते हैं तो उनके पाप ऐसे विलीन हो जाते हैं मानो उदय होते सूर्य के समक्ष घना अंधकार भाग जाता है। भगवान श्री हरि का आशीष उनके जीवन को प्रकाशित कर देता है और पाप मुक्त आत्मा दिव्य लोक की यात्रा पर अग्रसर हो जाती है। तो आइए आज इस पावन अवसर पर हम सभी मन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करें, सच्चे भाव से व्रत का पालन करें और भक्ति रस में डूबकर स्कंद पुराण में वर्णित पापांकुशा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करें। कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्रिय नियंत्रण और धर्म की गहन बातें सुनकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य समझा, तब उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वे हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे मधुसूदन, आप कृपा करके यह भी बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका महत्व क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने शांत, मधुर और अनुग्रहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी पापांकुशा के नाम से विख्यात है। इसका नाम ही अपने आप में अत्यंत महत्व रखता है। यह एकादशी सभी पापों का संहार करती है और इस व्रत के द्वारा मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। जिस दिन यह पावन व्रत होता है, उस दिन संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए मनुष्य को भगवान वासुदेव, पद्मनाभ और गरुड़ ध्वजधारी भगवान की उपासना करनी चाहिए। यही वह दिन है जब जो भी मनुष्य अपने अंतःकरण की शुद्धि और भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता है, वह अति शीघ्र स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। ध्यान रहे, जितेंद्रिय साधक जो चिरकाल तक कठोर तपस्या करता है, उसका फल भी केवल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज का प्रणाम करके ही पूर्ण होता है।
पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उनका सेवन करके जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से कहीं अधिक फलदायी होता है। जो व्यक्ति सारंग धनुषधारी सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाता है, उसे यमलोक की यातना कभी भी भोगनी नहीं पड़ती। परंतु जो पुरुष विष्णु भक्त होते हुए भी भगवान शिव की निंदा करता है, वह विष्णु लोक में स्थान नहीं पाता और उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो उसे घोर रौरव नरक में तब तक यातनाएं भुगतनी पड़ती है जब तक उसकी 16 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। इसलिए हे राजन, यह एकादशी केवल उपवास या अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्ध, पापों का नाश और ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। जो मनुष्य इस पावन व्रत को श्रद्धा, भक्ति और सत्संकल्प के साथ धारण करता है, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पवित्र हो जाते हैं। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी केवल एक सामान्य व्रत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के पापों का नाश करने वाली, मनुष्य के जीवन को परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाने वाली दिव्य साधना है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग रखने वाली है, मन को शुद्ध करने वाली है तथा जीवन में सुख, सौंदर्य, धन और अच्छे मित्रों की प्राप्ति कराने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का दिन अत्यंत पवित्र है। इस दिन यदि व्यक्ति उपवास करता है और रात्रि में जागरण करता है, तो अनायास ही उसकी आत्मा को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यह केवल उसका ही नहीं, अपितु उसके पूर्वजों का भी उद्धार करता है। इस व्रत के पालन से पुरुष के अपने मातृपक्ष की 10 पीढ़ियां, पिता के पक्ष की 10 पीढ़ियां और स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियां भी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। जो भक्त इस पवित्र व्रत का पालन करता है, वह दिव्य रूपधारी बन जाता है। उसके हृदय में सत्संग का प्रकाश और भक्ति भाव का अमृत प्रवाहित होता है। वह चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज से युक्त, हार और कीर्तन की सुशोभित वेशभूषा में पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। हे राजन, केवल पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य प्रभु श्री हरि के लोक में प्रवेश करता है। सुनो राजन, इस पवित्र व्रत के साथ यदि पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, तो उसे कभी यमराज की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। दरिद्र पुरुष भी यथाशक्ति स्नान, दान और सत्कर्म करके अपने प्रत्येक दिन को पुण्यपूर्ण बना सकता है। होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को भी भयंकर यमयातना से मुक्ति मिलती है। हे कुंती पुत्र, इस संसार में जिन मनुष्यों को दीर्घायु, संपन्नता, कुलीनता और निरोगता प्राप्त है, वे सभी अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ऐसे दिव्य रूपधारी देखे जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जो पुण्य करता है वही सुख और सम्मान प्राप्त करता है, जो पाप करता है वही दुख और कष्ट भोगता है। हे राजन युधिष्ठिर, इस विषय में और अधिक वर्णन करने से क्या लाभ। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने पापों के कारण दुर्गति में गिरता है और धर्म, पुण्य और व्रतों के पालन से वह स्वर्गलोक की ओर अग्रसर होता है। हे राजन, तुमने मुझसे पापांकुशा एकादशी के महात्म्य के विषय में पूछना चाहा था। अब मैंने इसे विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा दिया। अब मैं तुम्हें इसकी एक पावन और पौराणिक कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी का पुण्य ही था कि एक बहेलिया, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा, क्रूरता और अन्याय किया था, उसके जीवन की दिशा बदल गई। एकमात्र पापांकुशा एकादशी का व्रत उसके लिए मोक्ष मार्ग का द्वार बन गया। उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो गए और उसने अंततः
भगवान के दिव्य लोक में स्थान पाया। एक समय विंध्याचल पर्वत की गहरी घाटियों में जिस स्थान पर अंधकार और वीरानपन का वास था, वहीं एक बहेलिया रहा करता था जिसका नाम था क्रोधन। क्रोधन नाम के इस बहेलिये का जीवन अत्यंत क्रूरता और हिंसा से भरा हुआ था। उसका प्रत्येक दिन लूटपाट, मदिरापान, पशु पक्षियों का वध और अन्यायपूर्ण कर्मों में व्यतीत होता था। उसके हृदय में करुणा और भक्ति का नामो निशान तक नहीं था। वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी आतंक का कारण बन गया था। एक रात्रि उसने सोते समय एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि क्रोधन को उनके दरबार में पेश किया जाए। इस प्रकार यमराज के भयानक दूत क्रोधन के पास आए। उन्होंने उससे कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। कल हम तुम्हें यमलोक में ले जाने के लिए आएंगे। यह देख सुनकर बहेलिया भयभीत हो गया और अपने अनैतिक कार्यों से विचलित होकर जंगल में भटकने लगा। तभी उसने जंगल में देखा कि अंगिरा ऋषि गहन तपस्या में लीन है। ऋषि की आकृति में अत्यंत शांति और दिव्यता झलक रही थी। क्रोधन के मन में अचानक एक जिज्ञासा और आशा का संचार हुआ। उसने हाथ जोड़कर ऋषि के पास जाकर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महर्षि अंगिरा, मेरा जीवन पाप कर्मों से भरा हुआ है। अनगिनत निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों का मैंने वध किया है। मेरे जीवन में केवल हिंसा, मदिरा पान और पाप ही पाप रहे हैं। मुझे निश्चय ही नरक में जाना पड़ेगा। हे महर्षि, कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप भस्म हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। क्रोधन की इस विनती और हृदय की श्रद्धा को देखकर अंगिरा ऋषि ने उसकी ओर दया दृष्टि से देखा और बोले, हे पुत्र, जो मनुष्य अपने पापों से व्यथित होकर सच्चे मन से प्रायश्चित और व्रत करता है, उसके लिए भगवान श्री विष्णु का कृपालु स्वरूप मार्ग प्रशस्त कर देता है। तू अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर। इस दिन के व्रत, कीर्तन और उपासना से न केवल तेरा मन पवित्र होगा बल्कि जीवन के सभी पाप भी भस्म होकर नष्ट हो जाएंगे। बहेलिये क्रोधन ने ऋषि के बताए गए नियमों और विधान का पालन किया। उसने सच्चे मन, श्रद्धा और विनम्रता के साथ पापांकुशा एकादशी का उपवास किया, जागरण किया, भगवान श्री हरि का कीर्तन किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसे अद्भुत और दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। उसके जीवन में जो पापों का भार था, जो उसे जन्म जन्मांतर तक दुख और नरक की यातनाओं में डुबोने वाला था, वह सब एक क्षण में नष्ट हो गया। क्रोधन का हृदय शुद्ध और शांत हो गया। उसकी आत्मा में अब केवल भक्ति, करुणा और मोक्ष की भावना का वास होने लगा और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे भगवान श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे राजन, इस पावन कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, यदि सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, तो भगवान श्री हरि उसकी सभी अशुद्धियों और पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे बहेलिये क्रोधन को उसके सारे पापों से मुक्ति मिली, उसी प्रकार सभी भक्तजन यदि श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक उपासना करें तो भगवान उन्हें अपने दिव्य बैकुंठ लोक में स्थान देंगे और उनके जीवन को पवित्र, शुभ और मोक्षमय बना देंगे। प्रिय भक्तों, अब हम सुनते हैं माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की एक दिव्य कथा, जिसके सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमारी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति, उनके हृदय की श्रद्धा और मनोभावों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे धरती लोक पर चलकर स्वयं देखेंगे कि कौन भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है
और किसका हृदय केवल माया और सांसारिक मोह से भरा है। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण ने अपने दिव्य स्वरूप को छोड़कर एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया, जिसके चेहरे पर समय के शिकंजे और अनुभव की झुर्रियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। साथ ही माता लक्ष्मी ने अत्यंत दीनहीन वृद्धा स्त्री का रूप धारण किया, जिसकी दृष्टि में करुणा, विनम्रता और भक्ति का अद्भुत सम्मिश्रण झलक रहा था। इस प्रकार वे दोनों धरती लोक पर आए, साधारण मानव रूप में, बिना किसी वैभव और ऐश्वर्य के। सबसे पहले उनका पथ एक धनी सेठ के विशाल महल की ओर गया। जब वे उस भव्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने हल्के से फाटक पर खटखटाया। दरवाजा खोलकर सेठ ने देखा कि उसके सामने कीचड़ और मिट्टी से सने दो अत्यंत वृद्ध स्त्री पुरुष खड़े हैं। यह दृश्य देखकर उसका मन क्रोध से भर गया। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे कीचड़ मिट्टी से सने पांव, तुमने मेरे महल का आंगन गंदा कर दिया। यहां क्या कर रहे हो? चलो तुरंत जाओ यहां से। तब वृद्ध पुरुष और वृद्धा स्त्री दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, सेठ जी, इतनी रात में हम दोनों कहां जाए? ठंड और अंधकार के मारे हमारे प्राण कांप रहे हैं। कृपया रात भर ठहरने के लिए हमें थोड़ी जगह दे दीजिए। किंतु सेठ का हृदय कठोर था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और दोनों को बाहर ही खड़ा रहने का आदेश दे दिया। बाहर ठिठुरती ठंड में दोनों वृद्ध खड़े सोचने लगे। पास ही उन्हें एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया, जिसका किवाड़ चिपटा हुआ था और उसके भीतर एक छोटे से दिए की मंद रोशनी झिलमिला रही थी। वह प्रकाश मानो अंधकार में आशा की किरण फेंक रहा था। वृद्ध पुरुष, जो कि भगवान श्री विष्णु का अवतार था, ने माता लक्ष्मी को देखते हुए कहा, आओ चलो उस छोटे से घर में ही आश्रय मांगते हैं। माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे कहा, जब इतने बड़े और संपन्न सेठ ने रात में स्थान नहीं दिया तो यह निर्धन भला क्या देगा? और यदि ठहरने को स्थान मिल भी गया तो रात भर इन फटे और भीगे वस्त्रों में हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण, जो वृद्ध पुरुष के रूप में वहां खड़े थे, मुस्कुराते हुए बोले, चाहे वह धनी का घर न हो, लेकिन वहां हमें सच्ची सेवा और मानवता का दर्शन होगा। असली वैभव तो हृदय में बसता है, भौतिक संपत्ति में नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने आगे बढ़कर उस टूटी फूटी किवाड़ को धीरे से खटखटाया। तुरंत ही अंदर से हाथ में दिया लिए मैली फटी साड़ी पहने एक कमजोर स्त्री ने दरवाजा खोला। उस स्त्री ने वृद्धों की दशा देखकर करुणा से भरपूर स्वर में कहा, हाय, आप लोग इस अंधेरी ठंडी रात में कहां भटक रहे हैं? आइए भीतर आ जाइए। उसने उन्हें सहारा देकर घर के भीतर प्रवेश कराया। छोटी सी कोठरी में केवल 2 टूटी फूटी चारपाइयां रखी थीं। उसने दोनों चारपाइयों को खाली करके उन वृद्ध स्त्री पुरुषों को बैठने का आग्रह किया। उनके भीगे और फटे कपड़े कोठरी में गीले धब्बे छोड़ रहे थे, किंतु वह स्त्री तनिक भी परवाह न करती, क्योंकि उसके हृदय में सेवा का भाव अत्यंत प्रबल था। फिर उसने जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाई और बोली, बाबा, माताजी, आग के पास बैठ जाइए ताकि ठंड न लगे। इसके बाद अलमारी से 2 पुराने किंतु साफ और धुले हुए कपड़े निकालकर बोली, बाबा, अपने भीगे वस्त्र उतार कर इन्हें पहन लीजिए। मैं आपके भीगे कपड़े निचोड़कर फैला देती हूं। जब सूख जाएंगे तब आप इन्हें पहन लेना। हम बहुत निर्धन हैं, बस इन्हीं 2 कपड़ों से ही आपको गुजारा करना होगा। वृद्ध पुरुष और वृद्धा स्त्री ने बड़े आदर और प्रेम से अपने वस्त्र बदल ली। फिर वह स्त्री अपने आंगन में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां लेकर आई। वह बड़े प्रेम और भक्ति भाव से बोली, माताजी, ये लीजिए, भोजन कर लीजिए। आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे खेद है कि मेरे घर में न घी है, न दूध, न चीनी। आपको बस यही सरल रूखा सूखा भोजन करना होगा। वृद्धा स्त्री, जो माता लक्ष्मी का रूप धारण किए हुए थीं, मुस्कुराई और कहने लगी, कोई बात नहीं बेटी,
हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट और प्रेमपूर्ण लगा। ऐसे कहकर वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष उस सरल और सादे भोजन का आनंद लेने लगे। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी घर लौटा। वह दिन भर काम की तलाश में भटकता रहा था और अब थका मांदा घर पहुंचा। पत्नी ने चुपके से उसे सारी बात बता दी। सुनकर वह पति भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि भले ही उनके पास संपत्ति न हो, पर हृदय की सच्ची भक्ति और सेवा की शक्ति उनके घर में समाई हुई है। फिर दोनों दंपति ने अपना बिछौना उन वृद्धों को दे दिया ताकि वे आराम से चारपाई पर सो सकें, और स्वयं फटे टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। सुबह जब बारिश थम गई और सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती पर बिखरने लगीं, तब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे। स्त्री ने हाथ जोड़कर उन्हें सूर्योदय तक रोक लिया। घर में पड़े चनों को पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बनाई और उन्हें रास्ते के लिए बांध दी। हाथ जोड़कर बोली, माता जी, हम बहुत निर्धन हैं, इसीलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी सेवा नहीं कर सके, कृपा कर हमें क्षमा करें। तब बूढ़ी स्त्री, जो माता लक्ष्मी का रूप धारण किए हुए थीं, ने प्रेम और करुणा से उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो भी चीज को छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी वहां से धीरे धीरे चले गए। अब उस स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। वह रसोई में जाकर जैसे ही हांडी उठाती है, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उस हांडी में स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं। स्त्री ने हांडी को उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्वर्ण मुद्राओं को हांडी से निकालकर एक तरफ रखती, हांडी फिर से भर जाती। इस तरह करते करते दिन भर में उसकी कोठरी मुद्राओं से भर गई। बस फिर उसके पति ने उन मुद्राओं को बेचकर बढ़िया सा घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे अब बड़े सुख और शांति के साथ रहने लगे। उधर उस सेठ को जब यह पता चला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली और सादगीपूर्ण हृदय वाली थी। उसने बड़ी सरलता और निष्कपटता से सारी बात सेठ को बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता सताने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष मिल जाए तो वे भी घर भरकर मुद्राएं प्राप्त कर सकें। किंतु भगवान सबके हृदय और मन की गहराई को भली भांति जानते हैं। उनके मन की सभी इच्छाएं और स्वार्थपूर्ण योजनाएं उन्हें स्वयं ही नकारात्मक परिणाम दे जाती हैं। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी और ओले भी गिर रहे थे, तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। खटखटाहट सुनते ही सेठ जी ने बिजली के प्रकाश में झांक कर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहां भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वह उनके लिए जानबूझकर 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा, घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगा कर दे दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह अंधेरे होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहां से जाने लगे, तो सेठानी ने चने पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगी। तब वृद्धा रूपधारी माता लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी,
जैसी सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान अवश्य देंगे। हां, आज तू जिस भी काम को अपने हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन दोनों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी छीना झपट्टी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो तुरंत ही कमरे में बहुत सारा और बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती रही। इसलिए सच ही कहा गया है कि जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। मित्रों, हम भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे मधुसूदन, जैसे आपने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत कथा का दिव्य अमृतपान कराया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रत्येक एकादशी ऐसा अवसर बने जो हमें पापों से मुक्त कर मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ाए और हमारी जीवन यात्रा में आपकी करुणा और आपकी कृपा निरंतर बढ़ती रहे। यदि आपको यह कथा प्रिय लगे तो कमेंट में हरे कृष्ण लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए। साथ ही इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाइए ताकि वे भी इस दिव्य पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि जो पुण्य कथा सुनने से मिलता है वही पुण्य कथा को साझा करने से भी प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ग्यारस माता की जय।